हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। माय नेम इज अमित पांडे। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल में आई कैन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहला चरण जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट राउंड है, वो है हमारा विद्या ज्ञान। इसमें बच्चे को एक वीडियो बनाना है, अनकट वीडियो, जिसमें कोई भी कट नहीं लगा होना चाहिए, और उसको अपलोड कर देना है फेसबुक पे। अब हम बात करते हैं दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड का नाम है विद्या ज्ञान, दूसरे राउंड का नाम है विद्यादान। अब इस नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे विद्या का दान देना है, मतलब मुझे किसी उस सदस्य को पकड़ना है। जैसे वो हमारे मदर हो सकती हैं, हमारे फादर हो सकते हैं, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारे चाचा हो सकते हैं, बाबा हो सकते हैं, कोई भी पर्सन, और उसको विद्या का दान देना है। मतलब हमें ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वही व्यक्ति पकड़ना है जो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो सकता है कि पढ़ा लिखा है, उसकी मैथ्स अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में उसको एडवर्ब नहीं आते बिल्कुल भी। हो सकता है उसकी उर्दू अच्छी है, हिंदी अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, लेकिन मैथ्स में उसको एलसीएम नहीं आते। तो हमें ये पता करना है कि उसको कौन सा टॉपिक नहीं आता है। अब मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आप मेरे साथ में 3 4 5 दिन रहिए और हम आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, और बच्चे को उस टॉपिक को डेली जितना भी 5 मिनट 10 मिनट बैठ के अपने टॉपिक को टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ब्रेक ले लेंगे कि डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, और उसको डेली पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद में आप पहले उसका प्री नॉलेज चेक करेंगे, बताएंगे कि कितना आता है। 5 दिन की पढ़ाई के बाद में आप फिर एक बार छोटा सा टेस्ट लेंगे और आप ये दिखाएंगे कि उनकी लर्निंग में क्या अंतर है। उनको पहले कितना आता था, अब कितना आता है, क्या वो एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, एलसीएम पहले क्या आते थे और अब वो कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। तो एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे आपको कैसा फील हुआ जब कोई टॉपिक किसी को नहीं आता है और वो सीख जाता है तो उसको कैसा लगता है, मेरी टीचिंग आपको कैसी लगी, अब आपको अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है। तो एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चन आपके भी हो सकते हैं कुछ इसमें, और उसको ये वीडियो को, अब क्वेश्चन यह रहा कि वीडियो तो आपका 1 घंटे का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, 40 मिनट का हो सकता है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, डेली डे 1 का बनाया छोटा सा, थोड़ी सी क्लिप उसकी कट कर दी, डे 2 की क्लिप उसको कट कर दिया, डे 3 का कट कर दिया, और उसको छोटा सा वीडियो बना देंगे हम। इससे ये पता चलेगा ना कि आपने डेली उसको पढ़ाया है, और उसको अपलोड कर। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। अभी क्या है, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत जरूरी है वो रह गया था। क्या है कि जब हम विद्या ज्ञान का वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो अनकट होना चाहिए, मतलब 1 गो में वीडियो बना हो। लेकिन जब आप वही विद्या दान का बनाएंगे तो वो तो अलग अलग डेज पे बन रहा है, तो उसमें मल्टीपल कट हो सकते हैं। तो अभी जो एक छोटा सा मैं आपको वीडियो, सैंपल वीडियो बना के दिखाऊंगा, और ये एक सैंपल वीडियो है। आप सब्जेक्ट और लैंग्वेज अलग अलग चूज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, ठीक है। तो हमारे साथ में आप देखिए, हमारे साथ में प्रांजल जी हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। अभी हम आपसे थोड़ा सा परिचय करवाएंगे इनका, और ये भी बताएंगे कि जो टॉपिक आज मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूं उनके लिए, उसका नॉलेज कितना है इनको। तो प्रांजल जी, मुझे आप ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर अभी तक किस सब्जेक्ट से लगा। जी सर, हमको बहुत डर इंग्लिश से लगा। इंग्लिश से। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि इनको इंग्लिश से काफी डर रहा। अच्छा, इंग्लिश कभी समझ में नहीं आई? नहीं आई सर, नहीं आई। अच्छा, क्या मतलब, क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि ये हमारे कभी समझ में नहीं आती है। चलिए, और कोई भी रीजन हो सकता है, वो समझ में नहीं आई इनको, ठीक है। तो अच्छा, क्या इंग्लिश में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से आता भी है? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं आता है। नाउन आता है। अच्छा, नाउन आता है। नाउन में क्या आता है आपको समझ में? नाउन में आता है यही कि जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान को हम देख हम्म, छू सकते हैं, हम्म। वो नाउन है। और इसके इसके अलावा आपको नाउन के बारे में और कुछ, लाइक जेंडर्स उसके, और नंबर्स, नंबर जेंडर, या फिर और सारे रूल्स होते हैं कुछ उसके, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कभी? नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, कोई नहीं, आज आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि नाउन का बहुत बेसिक नॉलेज है इनको। अब आज हम, मेरा डे 1 है, तो डे 1 में हम कवर करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ नाउन, मतलब ये नाउन को पहचानना सीख जाएंगे आज। कल ये सीख जाएंगे कि
प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं, उसके बाद सीख जाएंगे कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं। एज पर नीड हम इसको चेंज भी कर लेंगे। तो आज मेरा डे 1 है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम रिकॉग्निशन ऑफ नाउन। देखिए प्रांजल जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये रूम है, एक ये कमरा है, इस कमरे में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब मुझे ये बताओ, आपको कमरे में क्या क्या दिखाई देता है, कोई मुझे 5 चीज बताओ। हमको कमरे में फैन दिखता है हाँ, और अलमारी है, अलमारी है, लैपटॉप है और टीवी है अच्छा, इसके अलावा और बुक्स हैं। सारी पौधा है। निर्जीव चीजें हैं या कुछ जीवित भी हैं, जिसको आप बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स। नहीं, कुछ चीजें हैं जो निर्जीव हैं हाँ और हम और आप हैं। हाँ हाँ, वो मतलब कि जीवित हैं, मतलब कि हम लोग लिविंग विंग्स हैं। अच्छा, तो एक चीज समझो, ये जो दुनिया है, द वर्ल्ड, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो चीजें बनी, दुनिया बनी है ना, वो कुछ ही चीजों से बनी है मिलके। अगर आप देखेंगे तो या तो इसमें लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो या तो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो आज अभी तक प्रांजल जी को इतना समझ में आ गया है कि नाउन जो है वो नाम होता है, वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, और किसी प्लेस का हो सकता है, स्थान का हो सकता है। तो अब मैं ये बताऊंगा कि मैं अगर मैं आपसे 2 वर्ड पूछूं, उसमें से आप एक वर्ड बता देंगे कि नाउन कौन सा है। एक वर्ड है रन, दौड़ना, और एक वर्ड है लैपटॉप। इसमें नाउन क्या है? लैपटॉप नाउन है। तो आपने देखा अभी इनको क्या है कि ये समझ में आने लगा है सॉरी, ये समझ में आने लगा है कि नाउन क्या होता है। अब यहाँ पे जो चीजें रखी हैं इसमें से नाउन क्या क्या आपको लग रहा है? नाउन बस ये बुक है नाउन, और फोन है, टेबल है, और लैपटॉप है। तो ये हमारा डे 1 था। अब हम लोग इनसे कल मिलेंगे और कल बात करेंगे हम डे 2 की। डे 2 में हम इनको बताएंगे कि इसके नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। तो कल हम पिक करेंगे प्रॉपर, कॉमन, और हो सकता है टाइम अलाउ करेगा तो मटेरियल नाउन। ठीक है, तो आज के लिए हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, नमस्कार। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा दूसरा दिन है और आप तो प्रांजल जी को जानते ही हैं। तो प्रांजल जी को कल हमने पढ़ाया था नाउन, और प्रांजल जी पहचानने लगे थे नाउन क्या होता है। तो आज हम दूसरे दिन के साथ में, और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या होते हैं, उसको पहचानना, और मटेरियल नाउन क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रांजल जी से। हेलो प्रांजल, कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन। ओके, प्रांजल जी इंग्लिश बोलने लगे हैं। हाँ, तो कल मैंने सिखाया तो आपको कैसा लगा? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा। और सीखना चाहते हैं? जी सर। चलिए, तो आज हम कुछ और सिखाते हैं। अब देखिए, हमने कल आपको सिखाया था कि नाउन क्या होते हैं, नेम्स होते हैं, नेम्स होते हैं। अब इसकी भी कैटेगरी होती है, जैसे कि दुनिया में हर चीज की कैटेगरी होती है। ऐसे सब्जियां लेते हो तो नाम क्या है? सब्जी। अब पूछेगा दुकानदार क्या लोगे? सब्जी। तो हम जान ही नहीं पाएंगे कौन सी सब्जी। हम बोलेंगे भैया सब्जी दे दो, तो कहेगा भैया आलू लोगे, बैंगन लोगे, घुइयां लोगे, तुरई लोगे। प्रॉपर और कॉमन, एक चीज समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा, समझ जाएंगे आप। मैं दिवाली का टाइम था। किसका टाइम था? दिवाली का। और मैं बहुत खुश था। जानते हो क्यों खुश था? बताओ। क्योंकि मैंने एक क्या खरीदी थी? बाइक। क्या क्या खरीदी थी मैंने? बाइक खरीदी थी। तो मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्तों ने पूछा भाई ये मिठाई किस बात की है? मैंने कहा बाइक ली है। तो दोस्त बोले कौन सी? मैंने कहा बाइक ली है। तो बोले कौन सी है तो बताओ। मैंने कहा बाइक तो बाइक होती है, बाइक कौन सी? आपको समझ में आया कि मैंने कौन सी बाइक ली? नहीं आई। नहीं आई ना? कोई यहां पे इमेज बन रही है आपके माइंड में कि मैंने कौन सी बाइक ली? कोई तस्वीर उसकी बन रही है कौन सी बाइक ली? ऐसे आंखें बंद करो तो समझ में आ रहा है कि अमित सर कौन बाइक पे जा रहे हैं। नहीं आई। अच्छा मैं बोलूं, अच्छा बाहर से बड़ा शोर आ रहा है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं कि एक लड़का दौड़ रहा है, शोर कर रहा है बाहर। बच्चे आते हैं ना कि सर जी एक लड़का दौड़ रहा है। किस किस बच्चे का तस्वीर आ गया यहाँ पे? जब तक नाम नहीं पता होगा तब तक नहीं आएगा। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा स्कूल, विद्यालय,
विद्यालय ये पता नहीं कि कौन सा कॉलेज है, तभी ये कॉमन। कॉमन, पता नहीं कौन सा कॉलेज है। ऐसा ना कि जैसे ये प्लास्टिक से बनी है तो मटेरियल हो गया प्लास्टिक, ये कांच से बना है तो मटेरियल हो गया कांच, ये लोहे से बनी है तो मटेरियल हो गया लोहा। ये इयररिंग किसी की चेन, किसी की अंगूठी गोल्ड से बनी है, सोने से, सिल्वर से बनी है, चांदी से, तो उसका मटेरियल क्या हो गया, सोना या चांदी। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन सीखा। तो अब हम आपको कल मिलेंगे, कल प्रांजल जिससे हम फिर बात करेंगे मटेरियल की, उसकी एब्स्ट्रैक्ट की और कलेक्टिव की। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग। हेलो, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। तो today is our third day and today we will cover abstract and collective nouns. तो once again प्रांजल is with me. हेलो प्रांजल, कैसे हैं? सर आई एम फाइन। हाँ, देखिए प्रांजल जी पे कुछ चेहरे पे खुशी आने लगी है। किस बात की खुशी? कुछ नया सीखने की। ऐसे ही जब आप सिखाएंगे ना किसी को तो एक नई खुशी मिलेगी उसको। सोच के देखो कि जिसको अभी इतनी एज में जाके नाउन का पता नहीं चला और वो अगर पिछले आधे घंटे में, पिछले 3 दिनों में, पिछले 2 दिनों में आपने कुछ भी सिखा दिया उसको, कितना अच्छा काम है। लाइफ भर प्रांजल मुझे याद करेंगे कि सर ने मुझे कुछ सिखाया। तो इसी के साथ हम लोग आज तीसरा दिन स्टार्ट करेंगे। तो प्रांजल, अभी तक आपने क्या क्या सीखा है इन 3 दिनों में? सर हम नाउन जान गए और नाउन कितने प्रकार के होते हैं ये जान गए और नाउन के नाम जान गए। चलिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट की। तो अभी तक आपने देखा कि हम सिर्फ उन चीजों की बात कर रहे थे जो हमको दिखाई देती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे मोबाइल मैंने देखा भी और इसको छू लिया ना। अच्छा, ऐसे ही ये माउस है, इसको देखा, छू लिया। स्मेल इसमें तो नहीं आ रही है, वरना आप स्मेल भी कर सकते हैं। लाइक अगर कोई फ्लावर है या फिर कोई सुगंधित चीज होती है, खाना है या कोई फल है या फूल है, तो उसको हम सूंघ भी लेते हैं। तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं ना। अच्छा, टेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई अच्छी खट्टा है, मीठा है, जी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम एप्पल है तो एप्पल क्या हो गया, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या हमारी दुनिया में कुछ अलग? ठीक है। तो इस तरीके से इन 4 दिनों में प्रांजल जी को, हालांकि काफी मतलब प्रॉब्लम हुई इनको समझने में, अभी भी बहुत सारी प्रैक्टिस बाकी है। हो सकता है जिसको आप सिखाएं वो और जल्दी सीख जाए, या हो सकता है इससे भी ज्यादा टाइम लगे। ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे जो आपके सामने है और आपके सिखाने के तरीके पे। तो ये एक सैंपल वीडियो था। तो प्रांजल जी से मैं कुछ बातें पूछूंगा कि इनको पहले कैसा लग रहा था और इतना सब कुछ सीखने के बाद कैसा लगा। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा प्रांजल जी, उसके आप आंसर दीजिएगा मुझे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कैसा महसूस हुआ इन 5 दिनों की या 4 दिनों की क्लास लेने के बाद में? सर हमको बहुत अच्छा लगा और पहले तो कुछ नहीं जानते थे और अब है ये सब जान गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या चाहते हैं कि हम आपको डेली आधा घंटे आप मिले और ऐसे ही पढ़ाएं आपको? जी सर। अच्छा, क्या जो चीज मैंने आपको बताई ये आप जब सीख जाएंगे तो क्या आप भी कोशिश करेंगे कि आप किसी और को सिखाएं? जी सर, जरूर करेंगे। अच्छा, इससे क्या फायदा मिलेगा जब आप किसी और को सिखाओगे? सर ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बढ़ता है। विद्या दान, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि विद्या दान का मतलब है कि आप दान दें, और दान किसको दिया जाता है? जिसके पास वो चीज ना हो। तो प्रांजल जी को जब आज दान मिला तो इनको काफी अच्छा लगा। ऐसे ही आपके पास में भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको जब ये दान देंगे तो वो काफी खुश होगा और वो यही दान दूसरे को देना चाहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये है प्रांजल जी कि ये मुझे बताओ कि इन 3 दिनों में आपको सबसे ज्यादा कठिनाई किस टाइम हुई, क्या समझने में हुई? इनके नाम याद करने में या इनको समझने में? इनके नाम याद करने में, समझने में कुछ नहीं मतलब टाइम लगा और नाम जानने में। नाम जानने में इसका रीजन ये हो सकता है कि भैया जी
ये हिंदी मीडियम से थे, कभी इंग्लिश के स्कूल में नहीं गए, तो इनको ये तो समझ में आता है कि संज्ञा क्या होती है, लेकिन नाउन उन्होंने पहली बार पढ़ा। पहली बार पढ़ने के बाद में आज ये पांचों तरीकों के नाउन को आराम से आप बता पा रहे हैं। अब प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आएगा। तो ठीक है प्रांजल जी, धन्यवाद, आपने मुझे 5 दिन दिए, और ऐसे ही जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके पास में आऊंगा और हम लोग बैठ के और कुछ सीखेंगे। ठीक है? हाँ, तो अभी कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस अभी बाकी हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे मैंने वीडियो बनाया तो वीडियो मेरा हो सकता है 40 मिनट का बना हो सकता है एक डे में आप 25 मिनट पढ़ाएं, लेकिन जब हम वीडियो को एडिट करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा वीडियो की लेंथ हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो उसमें जैसे डे 1 हमारा, मैंने 15 मिनट्स लिए इसको पढ़ाने में, तो आपको क्या करना है कि उसका सिर्फ 1 मिनट लेना है, 1 मिनट लेना है, 45 सेकंड लेने हैं, 50 सेकंड लेने हैं, और वहां पे डे 2 लिख देना, डे 1 लिख देना है। फिर डे 2 का थोड़ा सा पार्ट लिया और नीचे एडिटिंग में डाल दिया डे 2, फिर डे 3 का पार्ट लिया और एडिटिंग में डाल दिया डे 3। ऐसे ही आप अपने सारे डेज को मर्ज कर लेंगे और वहां पे डे 1, डे 2, डे 3 लिख देंगे। तो ये एडिटिंग में आपको करना है। अब मैं बात करूं कि वीडियो में इसके अलावा डिटेल्स कौन सी होनी चाहिए, तो स्कूल आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मैं 2 मोनोग्राम भेजूंगा, जो एक सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस का होगा और दूसरा होगा हमारा उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी का लोगो। आपको आपके लेफ्ट हैंड पे आपको लगा देना है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, और आपको अपने राइट हैंड पे लगा देना है उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी का लोगो। ये 2 आपको काम करने हैं ऊपर साइड में। नीचे बच्चे का नेम, क्लास, सेक्शन, एसआर नंबर, ये आपको डिटेलिंग में जरूर देना है, जिससे वीडियो देखते समय हम बच्चे की जानकारी ले सकें। तो कुछ ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस थे, आप इसमें अपने आप देखिएगा। वॉइस क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, नॉइज किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। वीडियो में कट हो सकते हैं, लेकिन विद्या ज्ञान वाले में वीडियो में कोई भी कट नहीं होगा। कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे, उसी पैरामीटर्स के हिसाब से आपको वीडियो बनाने हैं। तो दिस वाज द सैंपल वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही वीडियो बना के जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।